नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्ट कराने के मामले में जांच एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ जांच अब तेज कर दी है। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की टीम ने शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा, हिसार, हरिद्वार और देहरादून में उत्तराखंड सरकार के साथ MOU साइन करने वाली मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस समेत कोविड टेस्ट करने वाली नोवापैथ लैब, DNA लैब, डॉक्टर लालचंदानी लैब और नालवा लैब के ठिकानों पर जांच पड़ताल की। इधर ईडी के अलावा SIT की टीम भी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के ओनर और पार्टनर की तलाश में नैनीताल और दिल्ली NCR में दबिश दी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जिस तरह से कुंभ में जो फर्जी कोरोना टेस्ट हुए उसको लेकर अब लगातार छापेमारी कर रही है ईडी। कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो चुकी है और आगे किस तरह की और कार्रवाई हो रही है ईडी की तरफ से या फिर बाकी एजेंसियों की तरफ से? देखिए, 5 शहरों में तो कल यहाँ पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। सुबह ही ईडी की टीम पहुंच गई थी। देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, नोएडा और हिसार, ये 5 जगह है जहां पर कल दिन भर कार्रवाई चली है और कई दस्तावेज यहां से मिले हैं नीलू। इसके अलावा लैपटॉप्स का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहां से बरामद हुए हैं और उन्हीं के निशानदेही पर ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इनसे कई अहम जानकारियां मिली हैं और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी अब इस पर आगे कार्रवाई की जा सकती है। तो आप समझिए कि अब इस पर जांच जो है वो तेज हो गई है। इसके अलावा नोएडा और नैनीताल में भी टीम जो है वो यहाँ पर लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। ऐसे सबूत मिले हैं कि यहाँ पर आरोपी छिपे हो सकते हैं। एक गिरफ्तारी ऑलरेडी इसमें हो चुकी है और उसके बाद ही ये कहा जा रहा है कि अब और गिरफ्तारियों पर भी यहाँ पर तलवार लटक रही है। इस पूरे मामले को अगर गहनता से समझा जाए तो आप ये समझिए कि किस तरीके से इसमें एकदम ये कहा जा सकता है कि छीछालेदर भी हुई थी विश्व भर में उत्तराखंड की कि किस तरीके से यहाँ पर ये टेस्ट यहाँ पर किए गए और कई जो ट्रेनी डॉक्टर्स ये कहा जा सकता है जो स्टूडेंट्स थे उनसे यहाँ पर टेस्ट करवाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर तमाम तरह की बातें उठ खड़ी हुई थी और सवाल उठ खड़े हुए थे, लेकिन अब ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। यानी आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय कुछ इसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा और खास तौर पर मैक्स लैब के ओनर जो हैं और को ओनर है उनको अभी तक तलाश रही है ईडी और बाकी एजेंसियां। बिल्कुल, और इसी के लिए कहा जा रहा है कि इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि नोएडा या नैनीताल में वो छिपे हो सकते हैं। एक टीम वहां के लिए रवाना भी कर दी गई है और जल्द से जल्द, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर्स जो हैं वो ऑफ आ रहे हैं, लगातार संपर्क किया जा रहा है। जो जांच एजेंसीज हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन जो फोन नंबर्स हैं वो यहाँ पर स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसके बाद जो है अब ये कहा जा सकता है कि टीम्स रवाना हो गई हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जो तलवार है आरोपियों पर वो यहाँ पर लटक रही है। चलिए ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून से खबर लेते हैं। यहां पर चमोली जिले के गैरसैंण और गौचर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स की तैनाती को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। लखेड़ा ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी के चलते लोगों को इलाज कराने के लिए दिक्कत उठानी पड़ती है। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को एक्शन लेने के लिए भी कहा है। और ओलंपिक में महिला हॉकी टीम बेशक कोई मेडल नहीं जीत पाई हो, लेकिन शानदार खेल की बदौलत करोड़ों भारतीयों का दिल जरूर जीतने में कामयाब रही। टीम में शामिल हरिद्वार की बेटी वंदना कटारिया को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 लाख का पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी ने वंदना के परिवार को सम्मानित किया, साथ ही 11 लाख की धनराशि का चेक भी सौंपा। यूनिवर्सिटी ने वंदना को भविष्य में हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। कि आगे की जो भी उनकी ट्रेनिंग होगी या फिर जो भी उनकी हायर स्टडीज़ होगी वो ग्राफिक एरा परिवार उन्हें सपोर्ट करेगा। और हमें ये भी विश्वास है कि आगे जाकर ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल जरूर हासिल करेंगे हमारी टीम। और भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक का मैच हार गई, लेकिन जैसा खेल दिखाया उसने पूरे देश का दिल जीता। और इसी टीम में हरिद्वार की वंदना कटारिया भी शामिल थी। लंबे संघर्ष के बाद वंदना आज उस मुकाम पर है जहां पहुंचने की तमन्ना हर खिलाड़ी की होती है।
हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली वंदना कटारिया बचपन से ही राष्ट्रीय खेल हॉकी को लेकर जुनूनी रही हैं। कभी हॉकी स्टिक नहीं रही तो कभी जूते नहीं थे, मगर हॉकी को लेकर अपने लक्ष्य पर अडिग थी। वंदना के घर की शोभा बढ़ा रहे ये मेडल इसकी कहानी बयां कर रहे हैं। मां कहती है कि बेटी ने पिता का सपना पूरा किया। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस की वजह से वंदना अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकी थी। मेरी बिटिया बाप भी एक्सपायर हो गए थे, मैं भी देखने नहीं आ सकी। तक मैं अपने पापा का सपना पूरा करूं। हम 9 बहन भाई थे। 9 बहन भाइयों में एक रीना कटारिया और वंदना कटारिया, अंजलि कटारिया, ये लोग, इन लोगों को बहुत रुचि थी खेल में। खेलते थे, वो लकड़ी की स्टिक बनाकर ऐसे ही खेलते थे। जब यहाँ स्टेडियम भी था और धीरे धीरे करके ऐसे ही जब उसका देखते रहे प्रदर्शन, तो यहाँ पे स्टेडियम में उसका वो नाम दर्ज कराएगा। अब वंदना के लौट कर आने पर स्वागत की तैयारी है और इस बार ना सही लेकिन टीम आगे आने वाले कंपटीशन में मेडल जरूर लाएगी, यही उम्मीदें परिजन कर रही हैं। ये तो हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है, और जैसे कि मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपने देश की बेटियों को, और उनका जज्बा बरकरार रहे। आगे चाहेंगे कि मैं अगली बार मेडल जरूर लेके आए। भले ही इस बार भारतीय टीम को मेडल ना मिल पाया हो, लेकिन यहाँ तक पहुँच पाना भी किसी जीत से कम नहीं। हरिद्वार के इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम से निकलकर इंटरनेशनल स्टेडियम तक पहुंची है हरिद्वार की वंदना कटारिया, और कई लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है। ये कहा जा सकता है कि अगर लगन सच्ची और मेहनत कड़ी हो तो मंजिल जरूर मिलती है, और यही देखने को मिल रहा है भारत की इस बेटी के साथ। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय और अपने सहयोगी पुलकित शुक्ला के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। सुबह 10:40 पर सत्संग भवन त्यागी रोड पहुंचेंगे सीएम। राज्य को हर महीने मिलेगा 12 लाख वैक्सीन डोज। दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा करने का टारगेट उत्तराखंड में रखा गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ आज सीएम धामी करने वाले हैं। करीब 10:40 पर सत्संग भवन त्यागी रोड पहुंचेंगे सीएम, और राज्य को हर महीने मिलेगी 12 लाख वैक्सीन डोज, और लक्ष्य ये रखा गया है कि दिसंबर तक वैक्सीनेट कर दिया जाए पूरे उत्तराखंड के लोगों को। दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक लक्ष्य रखा गया दिसंबर तक कि पूरे उत्तराखंड वासियों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, और आज से ये मेगा वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर रहे हैं सीएम। बिल्कुल नीलू, आज मुख्यमंत्री 11:15 बजे मेगा वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत करेंगे। और मुख्यमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि मेरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से बात हुई है, और उन्होंने ये भरोसा दिया उत्तराखंड को कि हम हर महीने 12 लाख वैक्सीन की डोज उत्तराखंड को उपलब्ध करवाएंगे। और ये डोज इतनी होगी हर महीने कि दिसंबर तक उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि 55% आबादी को या तो सिंगल या डबल डोज लग चुकी है, और जो बाकी अभी लोग बचे हुए हैं उनको अगले 4 महीने में वैक्सीनेटेड यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री मेगा कैंप की शुरुआत कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री का कहना है ब्लॉक लेवल तक, न्याय पंचायत लेवल तक वैक्सीनेशन के काम को तेज किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ आज सीएम धामी करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 लाख हर महीने डोज उत्तराखंड को मिलेगा, और एक लक्ष्य दिसंबर तक सारे लोगों को वैक्सीनेट करने का। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार पहली बार विधानसभा ऑफिस पहुंचे, और इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले सीएम ने बताया कि सचिवालय में मीडिया की एंट्री अब बैन नहीं रहेगी, और ये आदेश अभी से लागू होगा। पिछले 4 महीने से सचिवालय में मीडिया की एंट्री पूरी तरह से बैन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 7 साल का कार्यकाल शानदार रहा। राज्य में ऑल वेदर रोड और भारत माला प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। 125 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से 615 करोड़ रुपए मिले। 42 सड़कों के लिए सेंट्रल रोड इंफ्रा फंड में बजट मिला है। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का धन्यवाद किया, और इस दौरान पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि दिल्ली से दून और दून से हरिद्वार का सफर आसान हुआ। साथ ही जल्द ही 32,000 करोड़ की मंजूरी भी जल्द होगी। इसमें काशीपुर और काठगोदाम के लिए अलग अलग बाईपास भी बनाया जाएगा।
और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में विधानसभा दफ्तर पहुंचे। सीएम के पहुंचने पर पूजा पाठ हवन पूजन किया गया। सीएम पहली बार विधानसभा के दफ्तर पहुंचे थे। सीएम धामी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार मुख्य सेवक बनकर आया हूं। वैसे तो पहले भी सैकड़ों बार विधानसभा आया, लेकिन सीएम बनकर पहली बार आया। सीएम ने कहा कि शहीदों को नमन करते हुए कि सबके सपनों का उत्तराखंड बनाऊंगा। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से लौटे हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और बड़ा ऐलान किया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पीएम मोदी ने उन्हें आने वाले चुनाव को लेकर मार्गदर्शन किया है। त्रिवेंद्र दिल्ली में पीएम से मिले और त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें चुनाव कैसे जीत सकते हैं, इसकी रणनीति बनाने को कहा है। साथ ही त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जल्द ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। त्रिवेंद्र रावत ने साफ कहा कि मैंने कभी पद की इच्छा नहीं की, मैं चुनाव लड़ूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने ही मुझे मार्गदर्शन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यही मार्गदर्शन था कि भाई चुनाव कैसे हम बहुत बेहतर तरीके से जीत सकते हैं, बेहतरीन परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, इस पर हमको रणनीति बनाना चाहिए। इलेक्शन लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर लेते हैं। यहाँ पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। पूर्व सीएम तीरथ ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को लेटर भेजा और कहा कि मुझे लगता है कि देवभूमि में इसकी जरूरत नहीं है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनकी वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस ली जाए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का 2 दिवसीय टिहरी दौरा। आज सुबह खोली, चंबा, नई टिहरी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 8 अगस्त को जाखनीधार, घनसाली, मलेथा में होगी उनकी बैठक। आगामी चुनाव को देखते हुए चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। और हल्द्वानी से खबर लेते हैं। यहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी का दौरा आज है और आज और कल हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे दुष्यंत गौतम। कुमाऊं में बीजेपी की चुनावी तैयारी की होगी समीक्षा, जिसमें कालाढूंगी, लाल कुआं, नैनीताल विधानसभा में बैठक करेंगे। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का कहना है कि एशियाड गेम्स से लेकर खेल नीति बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का योगदान रहा। हरीश रावत ने कहा कि मशहूर हॉकी प्लेयर ध्यानचंद का योगदान भी कम नहीं है, उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन उनको भारत रत्न देने की बजाय नाम बदलने की ये परंपरा ठीक नहीं है। और अब बात उत्तरकाशी की करें तो ये मामला नगर पालिका बड़कोट का है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत और पालिका की ईओ अमरजीत कौर आपस में भिड़ गए। मामला ऑफिशियल गाड़ी को लेकर था। पालिका के ईओ की सरकारी गाड़ी खराब हो गई तो ईओ बिना पूछे अध्यक्ष की गाड़ी लेकर घूम रही हैं। जब अध्यक्ष ने ऐतराज जताया तो ईओ ने 2 टूक कह दिया कि गाड़ी आपके नाम से नहीं, ईओ के नाम से इशू है। ईओ को लेकर नगर पालिका बड़कोट में लंबे समय से विवाद छिड़ा हुआ है। ईओ को हटाने की मांग को लेकर पालिका के कर्मचारी और सभासद हड़ताल पर चले गए हैं। शुक्रवार को निकायों में करीब 20 ईओ के ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन बड़कोट नगर पालिका की ईओ का ट्रांसफर नहीं हुआ। इससे मामला और दूर पकड़ गया है। और देहरादून से खबर, यहां पर पोस्टिंग पर न जाना अधिशासी अभियंता को भारी पड़ गया। शासन ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता दीपक कुमार को सस्पेंड कर दिया। दीपक कुमार का चमोली के थराली किया गया है ट्रांसफर। सस्पेंड पीरियड में दीपक कुमार पौड़ी रीजनल ऑफिस से अटैच है। और हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के मलखपुर गांव में सड़क पर अचानक विशाल काय मगरमच्छ आ जाने से खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ नगर में बने पुल के एक तरफ से निकलते हुए दूसरी तरफ पार चला गया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों की जान सांसत में आ गई। मगरमच्छ इतना बड़ा था कि जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई मगरमच्छ मौजूद हैं जो अक्सर पानी से बाहर आते रहते हैं। वन विभाग को घटना की अब जानकारी दे दी गई है।
और बड़े बड़े नगरों और निकायों के लिए जिस कूड़े का निस्तारण करना सिरदर्द बना हुआ है, कोरोना काल में रुद्रप्रयाग नगर पालिका उसे कूड़े से प्रतिमाह हजारों रुपए की कमाई करने में लगी है। नगर पालिका रुद्रप्रयाग की ईओ सीमा रावत का कहना है कि वर्ष 2015 में पालिका के कूड़े से सालाना आय करीब 15,000 और साल 2020 में वार्षिक आय करीब 87,000 थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान कूड़ा बेचने से आय में बड़ी वृद्धि हुई है। इस वर्ष पालिका के कूड़े बेचने से आय 60 से 70,000 प्रतिमाह हुई है। टेहरी डैम झील के 835 मीटर तक प्रभावित 61 पात्र ग्रामीणों को लॉटरी के माध्यम से कृषि और आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए। पुनर्वास निदेशक और टीएचडीसी के महाप्रबंधक की मौजूदगी में आवंटन किया गया। 29 पात्र ग्रामीणों में से 24 को कृषि आवासीय और 5 को कृषि भूमि, जबकि 32 पात्र ग्रामीणों को आवासीय प्लॉट लॉटरी के माध्यम से दिए गए। पुनर्वास निदेशक का कहना है कि शासनादेश के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ पात्र ग्रामीणों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और बरसात में पहाड़ों की हालत किस कदर खराब हो चुकी है, इसकी तस्दीक लगातार भूस्खलन की तस्वीरें बता रही हैं। पौड़ी से खबर, जहां पर चमधार के पास लगातार पहाड़ से मलबा गिर रहा है। मशीनों के जरिए हाईवे खोलने का काम चल रहा है और इस दौरान अचानक मलबा आने लगा, जिससे बड़े बोल्डर भी थे। इस दौरान मशीन ऑपरेटरों ने मशीनों को पीछे करके अपनी जान बचाई। बाद में डीएम ने भी मौके का जायजा लिया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।